सो हे एवरीवन, आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं CSS सेलेक्टर्स के बारे में। तो हम आज के वीडियो में 5 सेलेक्टर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले नेम के साथ, फिर आईडी होगा, फिर क्लास सेलेक्टर होगा, फिर यूनिवर्सल सेलेक्टर होगा और एंड में होगा डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर। ये पांचों को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ प्रैक्टिकली कर करके, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सो ये वीडियो पूरा जरूर देखना। चलो, अब एक नया फाइल बनाते हैं एंड इसको सेव करते हैं एज यूजल 04.html। ठीक है, और इसके लिए एक और CSS फाइल भी बनाएंगे 04.css करके। इस CSS को हम लिंक कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दे देते हैं नाम CSS सेलेक्टर। ठीक है, टाइटल में। एंड इसको लिंक करने के लिए क्या करेंगे, हम सिंपली लिंक रिलेशन लगाएंगे और यहाँ पे 04.css। ओके, तो ये लिंक हो चुका है और हम इसमें स्टाइलिंग कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ, कुछ पैराग्राफ्स और कुछ हेडिंग्स लिखता हूँ आपको समझाने के लिए। देखो, सबसे पहले मैं बनाता हूँ एक हेडर सेक्शन। ये हेडर सेक्शन क्या है, इसके बारे में टेंशन नहीं लेना। इसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। इसके बारे में बात करेंगे, और भी सेक्शंस होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, फिर डिव के बारे में बात करेंगे। और देखो, जो वेबसाइट्स होती है ना, आप कभी वेबसाइट को इंस्पेक्ट करके देखना, उसमें डिव आपको मोस्टली डिव मिलेंगे। उसमें ना लगभग 80% आपको डिव मिलेगा, बिकॉज डिव बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम डिव के बारे में भी बात करेंगे, डिव क्या है। अभी के लिए फिलहाल मैं ये समझाना चाहता हूँ, मैंने क्या किया, एक हेडर बनाया। ये क्या है हम बात करेंगे फ्यूचर में। हम जब हेडर बनाएंगे, आर्टिकल सेक्शन बनाएंगे, उसके बाद बहुत सारे सेक्शंस बनाएंगे, फूटर बनाएंगे, नैप बार बनाएंगे, ये सारी चीज़ें में हम बात करेंगे, सेक्शंस अलग अलग। अभी के लिए बस इतना समझो कि ये एक टैग है जिसके अंदर मैं कुछ भी लिखने वाला हूँ। ठीक है, बस अभी के लिए इतना समझो। तो मैंने क्या किया, हेडर टैग लगाया। उसके अंदर मैं सिंपली क्या करूँगा, एक H1 लगाता हूँ और लिखता हूँ दिस इज हेडिंग 1। उसके बाद एक और हेडिंग लगाता हूँ। ठीक है, एक और हेडिंग लगाता हूँ और लिखता हूँ दिस इज हेडिंग 2। यहाँ एक काम करता हूँ, यहाँ हेडिंग 2 ही लगा देता हूँ, बेस्ट रहेगा। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, एक आर्टिकल सेक्शन बनाता हूँ। ये कुछ नहीं है, बस नाम है एक तरीके का, समझो। मैंने उसको एक नेमिंग दे दिया है, बस इतना समझो अभी के लिए। आर्टिकल सेक्शन के अंदर मैं क्या करूँगा, 3 पैराग्राफ लिखूंगा। मैं लिखूंगा दिस इज, एक सेकेंड, दिस इज पैराग्राफ 1। उसके बाद इसको मैं कॉपी करने के लिए क्या करूँगा, शिफ्ट ऑल्ट और डाउन की, शिफ्ट ऑल्ट और डाउन की। मैंने 3 पैराग्राफ दे दिए। यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 एंड यहाँ पे लिखूंगा मैं 3। अब देखो, मैं चाहता हूँ, सबसे पहले नेम के साथ बात करते हैं। नेम के साथ हम पहले भी बात कर चुके हैं कि नाम के साथ कैसे आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो देखो, मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो नेम है ना, हेडर, मैंने हेडर जो नाम दिया है ना, उसको मुझे सिलेक्ट करना है विद नेम। नेम यानी कि जो लिखा हुआ सिंपली आपको यहाँ पे जाके लिख देना है, सिंपली, जस्ट सिंपली लिख दो बस। हेडर लिखा एंड यहाँ पे इसके अंदर आप स्टाइलिंग करो। मैं चाहता हूँ हेडर को मैं कलर दे दूँ ब्लू। अब क्या होगा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखो, यहाँ हेडर, क्या ये हेडर के अंदर कुछ एलिमेंट कंटेन करता है? तो हाँ, करता है। ये एक H1 करता है, एक H2 करता है। ठीक है भाई, तो मैंने हेडर नाम सेलेक्ट किया, तो क्या हेडर के अंदर जितने भी चाइल्ड है, जितने भी उसके बच्चे हैं, क्या उन सब पे प्रॉपर्टी अप्लाई होगा? तो बिल्कुल होगा। भाई, मैंने हेडर नाम लिया तो हेडर के अंदर जो भी होगा सब पे अप्लाई हो जाएगा, ब्लू कलर होना चाहिए। तो हम इसे सिंपली करते हैं गो लाइव। सबसे पहले मैं करता हूँ पोर्ट, बिकॉज पहले वाला जो टैब खुला हुआ था वो ऑफ हो जाए। एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, गो लाइव। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे दोनों हो गया, H1 और H2, यानी कि जो हेडिंग 1 हेडिंग 2 दोनों हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि मैंने नाम दिया कि भाई हेडर जो है ना, हेडर, यहाँ पे जो हेडर है उसको सिलेक्ट कर लो तुम और उसका कलर ब्लू कर दो। तो हेडर के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे, जितने भी टैग होंगे, सबका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, ये आर्टिकल को सिलेक्ट करता हूँ, नाम विद नेम। अभी पढ़ रहे हैं सिर्फ विद नेम, कैसे नाम के साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक आर्टिकल नाम देता हूँ यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट आर्टिकल देता हूँ। एंड सिंपली इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड देता हूँ मैं बैकग्राउंड कलर। लेट सपोज बैकग्राउंड कलर मैं देता हूँ एलिस ब्लू, एलिस ब्लू। ठीक है, मैंने एलिस ब्लू दे दिया। अब जब मैं इसे देखूंगा, तो देखो आपको यहाँ पे एलिस ब्लू दिख रहा होगा। ये
थोड़ा थोड़ा आपको अभी दिख रहा होगा। आई होप आप लोग को ये ब्लू कलर का जो लाइट सा ब्लू है, एलिस ब्लू, वो दिख रहा हो यहाँ पे, ठीक है। ये जो लाइन आपको दिख रही होगी, ये पार्ट, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड कलर हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ कलर देता हूँ, एंड कलर में मैं देता हूँ रेड। जैसे मैं देखूंगा तो क्या होना चाहिए, क्या आर्टिकल के अंदर जितना भी है, यानी कि पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, क्या ये तीनों का तीनों हो जाना चाहिए कलर रेड? तो बिल्कुल हो जाना चाहिए, और ये हो भी गया। तो आई होप आपको नेम के साथ समझ में आया होगा। अब एक और देखते हैं नेम के साथ, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ H1 को सिलेक्ट करना है मुझे। अब मैं कैसे करूँगा, अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं एक और H1 लगाता हूँ, ठीक है। एक और H1 लगाता हूँ, मैं लिखता हूँ दिस इज अनदर हेडिंग। मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको अभी क्लियर हो जाएगा। देखो, H2 लगाया, सॉरी H1 लगाया यहाँ पे, यानी कि हेडर के अंदर, और एक आर्टिकल के अंदर भी है। जब मैं H1 को सिलेक्ट करूंगा, मैं नेम के साथ ही सिलेक्ट कर रहा हूँ सिंपली। जब मैं H1 को सिलेक्ट करूंगा और दूंगा कलर रेड, कलर लेट सपोज रेड की जगह मैं करता हूँ ग्रीन। मैंने जब ग्रीन किया, तो यहाँ जितना भी H1 होगा, यानी कि ये H1 और ये H1, दोनों का कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसका कलर ना हो, मुझे सिर्फ ये जो हेडर वाला H1 था उसका कलर क्या करना है, ग्रीन करना है। जैसे मैं यहाँ फिर से बता देता हूँ, यहाँ H1 एक यहाँ भी था, H1 एक यहाँ भी था। जब मैंने H1 को सिलेक्ट किया, तो ये दोनों H1 सिलेक्ट हो गया और दोनों का कलर ग्रीन हो गया। मैं चाहता हूँ ये हेडर के अंदर जो H1 है उसका कलर सिर्फ ग्रीन हो जाए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे सिंपली करोगे हेडर, एक सेकेंड, हेडर स्पेस H1, सिंपल। यानी कि जो हेडर है उसके अंदर जो हेडिंग 1 है H1, उसको सिलेक्ट करो तुम, और उसका कलर कर दो भाई तुम ग्रीन। देखो, फर्स्ट वाला सिर्फ हुआ। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि नेम के साथ आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो किसी भी एलिमेंट को। अब हम देखते हैं आईडी और क्लास के द्वारा। देखो, जब आप स्कूल पढ़ते थे, अगर आप अभी आप कॉलेज में हो तो स्कूल पढ़ते ही थे, तो स्कूल जब आप पढ़ते थे या फिर कॉलेज में भी हो, तो आपको एक आईडी कार्ड दिया जाता है। आईडी कार्ड क्यों दिया जाता है, ताकि आपका उससे पहचान बने कि आप है कौन, आप रहते कहाँ हैं। तो इससे आपकी पहचान बनती है, ताकि अगर आप इन फ्यूचर कुछ करो, कुछ इलीगल काम भी करो, अगर लेट सपोज, ऐसा करोगे नहीं आप लोग, मुझे भरोसा है, बट लेट सपोज मान लो कि आपने कुछ इलीगल काम किया और आपका आईडी पुलिस के हाथों लग गया। अब वो क्या करेंगे, आपके आईडी पे तो नाम रहेगा आपका, आपका फोटो रहेगा, आपका एड्रेस रहेगा, इसके द्वारा आपको पकड़ा जाएगा। तो वैसे ही आप क्या करोगे, किसी भी एलिमेंट को, किसी भी टैग को आप क्या करोगे, एक आईडी दे दोगे। उस आईडी के तौर पे आप उसको पकड़ोगे और उसे कलर दे दोगे। तो एक बार करके देखते हैं, ठीक है। जैसे मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ हेडर जो है उसको आईडी देता हूँ। मैंने लिखा आईडी, और उसके अंदर मैं लिखूंगा आईडी, कुछ भी दे सकते हो आईडी का नाम। मैं लिखता हूँ लेट सपोज हेडर सेक्शन में लिख देता हूँ, ठीक है। मैं लिखता हूँ हेडर सेक्शन, मैंने लिखा हेडर सेक्शन। अब मैं क्या करूंगा, मैंने जो हेडर लिखा था विद नेम सेलेक्ट किया था, यहाँ पे नाम के साथ सेलेक्ट किया था। अब मैं क्या करूंगा, इसको नाम के साथ सेलेक्ट नहीं करूंगा। सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट आउट करता हूँ, और देख लेता हूँ एक बार कैसा दिख रहा है। इस तरीके का कुछ दिख रहा है हमें। अब मैं क्या करूंगा, नेम के साथ सेलेक्ट नहीं करूंगा, बल्कि मैं आईडी के साथ सिलेक्ट करूंगा। तो जब आप आईडी देते हो, तो आपको अगर उसको सिलेक्ट करना है, आपको उसको बुलाना है, आप उसको पकड़ना है, तो आप क्या करोगे, सिंपली हैश लगाओगे और उसका नाम लिख दोगे। नाम क्या है, हेडर सेक्शन, ठीक है। और सिंपली उसको सेलेक्ट कर लोगे। यहाँ मैं देता हूँ लेट सपोज कलर, कलर में देता हूँ रेड। तो देखना क्या होगा, देखो मैं एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ हेडर दिया, हेडर के अंदर मैंने आईडी दिया, हेडर सेक्शन। तो सेम वही काम करेगा, हेडर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब का कलर रेड करने वाला है। देख लेते हैं एक बार करके। देखो, इसके अंदर दो हेडिंग था, हेडिंग 1 एंड हेडिंग 2, दोनों का कलर इसने कर दिया रेड। अब देखो, मैं एक और काम करता हूँ, लेट सपोज इस पैराग्राफ का आईडी दे देता हूँ, आईडी दे देता हूँ। लेट सपोज ये पैराग्राफ 1 है ना, तो मैं लिख देता हूँ पैरा 1। मान लो कि मुझे सिर्फ अब इसी को देना है, तो मैंने इसको आईडी दे दिया कि भाई जिसको आईडी दिया है उसी को सिलेक्ट करो। तो मैं क्या करूंगा, CSS में जाऊंगा, एंड यहाँ पे सिंपली हैश लगाऊंगा और पैरा 1 लिखूंगा, पैरा 1।
तो सिर्फ वही पैरा सेलेक्ट होगा जिसको मैंने आईडी दिया। मैं लेट सपोज कलर देता हूँ इसको ग्रीन। अब देखो, जिसको मैंने सेलेक्ट किया था पैरा को, उसी को कलर मिला है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि आईडी के द्वारा कैसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। आईडी के द्वारा आप किसी को पकड़ के उसको कलर दे दो, सिंपल। अब देखो, ये तो हमने पढ़ा आईडी। अब एक बार क्लास को भी देख लेते हैं। हम यहाँ क्या करते हैं, इसको क्लास के लिए कुछ नहीं करते हैं, सिंपली जहां जहां आईडी दिया वहां वहां मैं क्या करता हूँ, क्लास दे देता हूँ, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। यहाँ मैं क्या करता हूँ, क्लास देता हूँ। कुछ फर्क नहीं है। देखो, क्लास में मैंने जब क्लास दिया ना इसको, तो देखो कुछ नहीं करना है आपको। हैश की जगह क्या करना है, आपको डॉट लगा देना है, बस। हैश की जगह क्या करना है, आपको सिंपली डॉट लगा देना है। काम वही करने वाला है, सेम काम किया है इसने। तो आप आईडी के द्वारा भी सिलेक्ट कर सकते हो, क्लास के द्वारा भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये चीजें आपको पता चल गई होगी। देखो, अब आप सोच रहे होगे आईडी क्लास काम तो एक ही कर रहा है, तो हमने फिर आईडी क्लास क्यों सीखा यार, एक ही चीज सीख लेते। देखो क्या है ना कि जब इंडस्ट्री में जब काम होते हैं ना, तो डेवलपर जो होते हैं वो प्रीफर करते हैं कि हमारे पूरे पेज में जो आईडी एक हो। क्या कहने का क्या मतलब है, मैं बताता हूँ। देखो, मान लो कि आपको बहुत सारा नाम देना है। जैसे मान लो ये हेडर है, तो हेडर सेक्शन आपने नाम दे दिया। ये पैराग्राफ है, तो ये इसका पैरा वन दे दिया। ये अनदर हेडर है, तो आप इसको कुछ भी दे सकते हो क्लास। आप कुछ भी दे सकते हो क्लास, जैसे अनदर हेडर। ठीक है, अनदर हेडर मैंने दे दिया। ठीक है, ये सब चीजें मैंने क्लास दे दिया। जब आप आईडी दोगे, तो डेवलपर क्या प्रीफर करते हैं, और ये माना जाता है कि हम आईडी क्या करते हैं, पूरे पेज में एक ही देते हैं। यानी कि जब मैं यहाँ आईडी दिया हूँ अगर पैरा वन, ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा आईडी पैरा वन नहीं दूंगा। ये आप देने के लिए दे सकते हो, बट ऐसा एक डेवलपर का कन्वेंशन है कि ऐसा किया जाता है कि आप क्लास मल्टीपल दे लो भले ही, लेकिन आप क्या करो, आईडी को एक ही रखो पूरे पेज में। एक ही यानी कि ऐसा नहीं है कि आईडी आप पूरे पेज में एक ही रखोगे, यानी कि आपको ये आईडी बना लिया तो आप कहीं और आईडी नहीं बना सकते हो। मेरा कहने का मतलब वो नहीं है। मेरे कहने का ये मतलब है कि पैरा वन से अगर आपने आईडी बनाया, तो आप क्या करोगे, आईडी और कहीं आप पैरा वन से नहीं बनाओगे। आईडी आप यूनिक दोगे, बस। बस ये नाम याद रखो, यूनिक। आईडी जो होगा पूरे पेज में आपका यूनिक होगा, बट क्लास मल्टीपल हो सकते हैं एक नाम के। जैसे मैंने यहाँ क्लास बनाया, लेट सपोज ऊपर बनाया था ना, यहाँ पे बनाया था ना हेडर सेक्शन करके। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे भी हेडर सेक्शन नाम का एक क्लास बना सकते हो। हेडर सेक्शन नाम का क्लास बना सकते हो, यानी कि क्लास आपने दो बना दिया। लेकिन आईडी आप पैरा वन से बना चुके हो, तो आप पैरा वन से प्रीफर करो कि आईडी दूसरा ना बनाओ। बस इतना बताना चाहता हूँ कि आईडी यूनिक होता है पूरे पेज में, दैट्स इट। तो आई होप आपको नेम के साथ सिलेक्ट करना सीख गए, आप आईडी के साथ सिलेक्ट करना सीख गए, आप क्लास के साथ सिलेक्ट करना सीख गए। अब हम देखते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है। यूनिवर्सल सिलेक्टर कुछ नहीं होता है, सिंपल होता है। जब हम वेबसाइट भी बनाएंगे, तो उसमें हम यूनिवर्सल सिलेक्टर का थोड़ा यूज करेंगे, और देखेंगे कि कैसे प्रैक्टिकली यूज होता है। बट फिलहाल के लिए अभी हम थोड़ा सा समझते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है। सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे टॉप में जाता हूँ, सबसे टॉप में जाता हूँ। यूनिवर्सल सेलेक्टर के लिए आप कुछ नहीं करो, सिंपली क्या करो, स्टार लगाओ, और यहाँ पे सिलेक्ट कर लो स्टार को। तो जैसे ही जब आप कलर दोगे, रेड मैंने दिया, और मैं क्या करता हूँ, इन सभी प्रॉपर्टी को हटा देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। तो और इसको भी अभी के लिए कमेंट करता हूँ, ताकि मैं आपको एक बार दिखा दूँ कि हमारा पेज कैसा दिख रहा है बिना सीएसएस का। इस तरीके का दिख रहा है। जब मैंने यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज किया, तो क्या होने वाला है, यूनिवर्सल नाम से है यूनिवर्सल, यानी कि पूरा पूरा पेज में ही काम हो जाएगा। ये पूरा पेज में कैसे, देखो, मैंने इसको चेक किया, तो देखना क्या होगा, कलर सबका रेड हो जाएगा। अगर आप इन फ्यूचर कोई और पैरा लिखो, यहाँ पे लेट सपोज मैं लिखता हूँ हाउ आर यू, मैं कुछ भी लिखूं, देखना इसका भी कलर रेड हो जाएगा। तो इस पेज पे आप जो भी लिखोगे उसका कलर रेड होने वाला है। इस पूरे HTML में जितना भी कुछ लिखोगे, सबका कलर क्या हो जाने वाला है, रेड हो जाने वाला है। ठीक है, जितने भी बॉडी में एलिमेंट होंगे, जितने भी बॉडी में चीजें होंगी, उन सबका कलर रेड हो जाने वाला है। अगर मैं लिख दूं बैकग्राउंड कलर लेट सपोज ब्लू कर दूं, तो देखना ये पूरा ब्लू हो जाने वाला है। ठीक है, पूरा बॉडी का कलर ब्लू हो जाने वाला है।
तो यूनिवर्सल सेलेक्टर एक्चुअली अभी आपको प्रैक्टिकल यूज नहीं पता चला होगा कि क्यों यूज करते हैं। यूनिवर्सल सेलेक्टर बस इतना है कि आप उस पूरे पेज में कुछ भी लिखोगे उसका वो प्रॉपर्टी सभी पे अप्लाई होगा, चाहे वो कलर हो। हम बेसिकली यूज करेंगे मार्जिन, पैडिंग, फॉन्ट साइज वगैरह के लिए। कि कैसे हम, जैसे मान लो लेट सपोज आप चाहते हो कि आपका जो पूरा पेज पे फॉन्ट साइज हो वो 12 पिक्सल का ही हो, लेट सपोज फॉन्ट साइज हो वो 12 पिक्सल का ही हो, उससे बड़ा ना हो पूरे पेज पे। तो आप सिंपली फॉन्ट साइज सेलेक्ट कर दो। अब जो भी कुछ लिखोगे आपका इस पे 12 पिक्सल ही रहने वाला है। तो आई होप आपको यूनिवर्सल सिलेक्टर भी समझ में आया होगा। और अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ कमेंट आउट और देखते हैं सिंपली डायरेक्ट चाइल्ड। देखो डायरेक्ट चाइल्ड क्या होता है, ये हेडर है, ध्यान से समझना, ये हेडर है, यानी कि क्लास जिसका मैंने दिया हेडर सेक्शन। अब मैं इसे हेडर नहीं बोलूंगा बल्कि बोलूंगा हेडर सेक्शन है। जो हेडर सेक्शन है जिसका क्लास हेडर सेक्शन है एक्चुअली, उसके अंदर क्या क्या है, एक H1 है, एक H2 है, ठीक है। एक क्या है, H1 है, एक H2 है। डायरेक्ट चाइल्ड का क्या मतलब है, H1 का हेडर सेक्शन का डायरेक्ट चाइल्ड कौन है, ये H1 है और ये एक H2 है। उसके बाद तो ये हेडर खत्म हो गया, तो ये क्या आ गया, आर्टिकल आ गया। तो देखो डायरेक्ट चाइल्ड को कैसे सिलेक्ट करेंगे, हम सिंपली क्या करेंगे, हेडर नाम है, नाम है, हम क्या करेंगे बहुत ही स्पेसिफिक होंगे, यानी कि हम हेडर लिखेंगे, यानी कि जो नाम हेडर है उसका क्लास है क्या, हेडर सेक्शन, जिसका क्लास क्या है, हेडर सेक्शन। मैंने बताया कि जो हेडर टैग है उसका जो क्लास हेडर सेक्शन है उसके अंदर जो H1 है उसका कलर कर दो सिंपली ब्लू। अब ये देखो, ये सिंपली क्या किया, इसका कलर कर दिया ब्लू। किसका कर दिया, तो ये जो ये पैरा हेडर सेक्शन था उसके अंदर जो H1 था उसका कलर कर दिया ब्लू। अब मैं क्या करता हूँ सिंपली इसे भी H1 कर देता हूँ। अब देखो ये दोनों H1 हो गया। अब सेम काम हो रहा है, जो हेडर है उसके अंदर जो क्लास हेडर सेक्शन है, जो कि मैंने यहाँ लिखा है कि हेडर जो है नाम, उसके अंदर जो डॉट से, डॉट का क्या मतलब है यहाँ पे, कि जो क्लास है, यहाँ जो डॉट आपको दिख रहा है ये क्या बता रहा है, क्लास है जो हेडर सेक्शन का, उसके अंदर जो H1 है उसका कलर कर दो ब्लू। तो इसमें तो दोनों है, ये H1 भी है एंड ये H1 भी है, तो दोनों का कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो आपको ये ब्लू दिख रहा है। लेकिन डायरेक्ट चाइल्ड क्या होता है, डायरेक्ट चाइल्ड का मतलब है कि आप क्या करो कि यहाँ पे कर दो ग्रेटर देन H1। इसका क्या मतलब है, देखो सेम काम होने वाला है कि जो डायरेक्ट चाइल्ड है, यानी कि हेडर सेक्शन का जो डायरेक्ट चाइल्ड है उसका कलर कर दो ब्लू। कहने का क्या मतलब है, लेट सपोज कि मैं क्या करता हूँ आर्टिकल में भी H1 डाल देता हूँ और लिखता हूँ दिस इज ऑल्सो अ हेडर, ठीक है, सॉरी हेड टैग, हेड टैग, ओके। अब H1 तो यहाँ भी है और H1 इस दो जगह भी है। तो डायरेक्ट चाइल्ड का मतलब है कि इस हेडर सेक्शन का जो डायरेक्ट चाइल्ड, ये जो ग्रेटर देन बता रहा है ये डायरेक्ट चाइल्ड बता रहा है कि जो डायरेक्ट चाइल्ड H1 है, डायरेक्ट चाइल्ड का मतलब क्या हो गया, इस हेडर सेक्शन का, यानी कि इस हेडर सेक्शन का जो डायरेक्ट चाइल्ड है। क्योंकि H1 तो यहाँ भी है ना, H1 तो यहाँ भी है। देखो फिर से बता रहा हूँ, आप अच्छे से समझो, ये लास्ट टॉपिक है डायरेक्ट चाइल्ड, बहुत ही प्यारे तरीके से समझो। देखो मैं बोल रहा हूँ कि इस हेडर सेक्शन में, यानी कि जो ये हेडर सेक्शन है इसके अंदर दो है H1, एक H1 ये है, एक H1 ये है। लेकिन आर्टिकल में भी तो एक H1 है। तो अगर मैं सिंपली H1 लिखता, अगर मैं सिंपल H1 लिखता तो वो क्या करता कि आपका सिंपली H1 को सिलेक्ट कर देता और जहां जहां H1 होता सबका कलर क्या कर देता, ब्लू कर देता, ठीक है। लेकिन हमें डायरेक्ट चाइल्ड, यानी कि जो हेडर सेक्शन का जो डायरेक्ट चाइल्ड है, डायरेक्ट चाइल्ड कौन है हेडर सेक्शन का, इस हेडर सेक्शन का डायरेक्ट चाइल्ड तो यही तो है हेडिंग। तो सिर्फ मुझे इस डायरेक्ट चाइल्ड, यानी कि सिर्फ मुझे इसी का करना है, इसी के चाइल्ड को करना है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे ये चीज़ें लगाऊंगा। तो अब मैं इसे जब देखूंगा तो क्या होने वाला है, इसका जो डायरेक्ट चाइल्ड था ये दो, हेडिंग वन, वो क्या हो गया, ब्लू हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। और जैसे जैसे हम आगे करेंगे प्रैक्टिकली वेबसाइट में ही प्रयोग करेंगे, वैसे वैसे आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से प्यारे तरीके से समझ में आ जाने वाली है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये 5 टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।